अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद व्यूज और न्यूज की ताज़ा एडिशन के साथ। और कल के प्रोग्राम में बात चली जैद हामिद साहब और डॉक्टर फरजाना वारी साहबा से, तो ख़त्म उस नुक्ते भी जाके हुई जहाँ जैद हामिद साहब ने कहा कि विकीलीक्स का जो मामला है ये मोसाद की एक कंस्पिरेसी है और उसका मकसद उस इत्तेहाद को दोबारा तोड़ना है, पारा पारा करना है जो मुख्तलिफ ममालिक, इस खत्ते के मुसलमान ममालिक आपस में करीब आ रहे थे एक दूसरे के, और अचानक उनके दरमियान नफरतें पैदा हुई, इंतशार पैदा हुआ। मकसद क्या है? फरजाना वारी साहबा ने इख्तलाफ किया इस बात से, लेकिन जैद हामिद साहब से मैं ये चाहूंगा कि वो ये बताएं कि इसमें मुसाद इसमें मुसाद तो क्या चीज हो रहा है? देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में अगर कोई ताकत जिससे अमेरिका खौफ खाता है वो इसराइल है। 1967 में यूएसएस लिबर्टी, जब अरब इसराइल जंग हो रही थी, तो एक अमेरिकन स्पाई शिप वहां पर एक इसराइल की जासूसी कर रहा था। और यह तारीखी वाकया है कि इसराइल ने अमेरिकन बैटलशिप पे हमला करके दर्जनों अमेरिकन ऑफिसर्स और सेलर्स को मार दिया, और अमेरिका सांस नहीं ले सका इसराइल के आगे कि तुमने ये क्यों किया। वी ऑल नो दिस कि ज्यूइश, ज़ायनिस्ट, मनी लैंडर्स, बैंकर्स, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर्स, फेडरल रिजर्व को जो कंट्रोल करते हैं, द वंस हु द न्यूकॉन एवेंजेलिकल क्रिश्चियन, ज़ायनिस्ट, न्यू कंजर्वेटिव्स। अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये अब उनके मेन स्ट्रीम राइटर्स, एनालिस्ट इस पे किताबें लिख चुके हैं कि इस वक्त न्यूकॉन लॉबी अमेरिका को कंट्रोल कर रही है। आप अगर एक बात नोट करेंगे कि विकीलीक्स अमेरिका के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। अमेरिका के अंदर भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो CNN और फॉक्स है जिसको ये कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके नीचे पेट्रियोटिक अमेरिकन की बहुत बड़ी तादाद है। वेबसाइट टापले है जिसके अंदर मार्क ग्लेन है, जिसके अंदर रॉन पॉल है, ये बड़े बड़े लोग हैं। रॉन पॉल तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था। ये तमाम लोग वो हैं कि जो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि अमेरिका के इस डेटाबेस तक एक्सेस और फिर इसको रिलीज करना। अमेरिका में आप नोट कीजिए कि वो जूलियन असांजे के खिलाफ तो बात कर रहे हैं, ये तो वो शख्स है जिसने रिलीज की हैं बातें। चोरी किसने की, निकाली किसने, उस डेटाबेस तक एक्सेस किसको था, उस टॉप सीक्रेट डेटाबेस से कॉपी किसने की, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अमेरिका के अंदर कोई इंक्वायरी लॉन्च नहीं हुई, आपने कोई हेड रोल होते हुए नहीं देखा, किसी को गिरफ्तार होते, किसी को अरेस्ट होते नहीं देखा। अमेरिकन गवर्नमेंट इस वक्त शदीद एम्बैरेस्ड है, इस वक्त इतनी शर्मिंदा है अमेरिकन गवर्नमेंट, क्योंकि उसके अपनी डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में आ गई है। लेकिन वो किसी को जिम्मेदार, जूलियन असांजे को कह रहे हैं तुमने जाहिर क्यों की ये बात है, इस पर सजा देने की कोशिश कर रहे हैं उसको। चोरी किसने की, निकाली किसने, एक्सेस जूलियन असांजे को तो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के डेटाबेस तक एक्सेस नहीं था। मोसाद है इसके पीछे। जी, आई एम 200% श्योर मोसाद है पीछे। डॉक्टर साहब नहीं, देखिए मुझे तो इस बात इसका जवाब दे दे कि निकाली किसने, हिलरी क्लिंटन ने खुद निकाली। मेरे लिए ये एक मीनिंगलेस बात है कि इसके पीछे कौन है। मेरे लिए तो ये बात है कि जी मोसाद है तो फिर नहीं जी, ये मीनिंगलेस बात है हमें कि कौन था या कौन नहीं है। हमें ये देखने की इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी है ये नहीं, ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है ये नहीं है। ठीक है, फॉर मी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसने निकाली, क्यों निकाली, बिसाइड्स दैट जिनके बारे में निकाली गई, वो जिनको मैं इस पे आ रहा हूं। देखिए, बात ये है, वंस यू नो द सोर्स देन यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दुरुस्त है लेकिन मुकम्मल नहीं है। ठीक है, सिलेक्टिव है, ठीक है, दुरुस्त है, और कम से कम जो इंफॉर्मेशन आए, इसीलिए इस पर इंक्वायरी, असेसमेंट, एवेलुएशन, एनालिसिस की जरूरत है। इसको आंख बंद करके कबूल ना करें। मैं और उसमें ऑब्जेक्टिव देखिए, एक तरफ बात यह है कि मुसलमान मुल्कों में इंतशार और तसादुम, दूसरा जो पहलू है इस लीक्स को करने का वो मुसलमान माशरों के अपने अंदर अनारकी पैदा करना। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि इंतशार और तसादुम, तो ये क्या आपको 100% ये श्योरिटी है कि क्या वाकई सऊदी अरब ने नहीं अमेरिका को कहा कि वो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखे ना? सो व्हाट आई एम सेइंग, लुक एट दिस, दीज आर द रियलिटीज। नहीं, देखें, ये तो ना ये फैसला कर सकते हैं ना आप ना मैं कि कौन सी बातें दुरुस्त है। मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए डॉक्टर साहब, मुझे ये लगता है कि ये जो सारा कैसे है, जो गुफ्तगू का कॉन्टेक्स्ट है, देखिए मुझे इस पे बात करनी मैं चाहती हूँ। जो ये कॉन्टेक्स्ट है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, आप जो इम्पोर्टेंट बात है उस पे क्यों नहीं आते हैं? हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दुनिया की हमें फिक्र है, हमें अपनी फिक्र नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस वक्त तकलीफ की बात है, गो कि मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, हम सब शुरू से कहते हैं कि ये जो कुछ भी है ये करप्शन की बातें, क्या आपको मुझे नहीं पता है पाकिस्तान में कौन असल हुक्मरान है? चाहे सिविल गवर्नमेंट आ भी जाती है, वो इलेक्शंस वाली जो कल हम बात कर रहे थे हो भी जाती है, तो भी कौन असल में हु कॉल्स द शॉट, वी ऑल नो।
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में क्या रोल है, ये जो सिविल हमारे हुक्मरान है इनका सब चीजें हमें पता थी। लेकिन एक ये बात है कि ठीक है मोड़ लग गई ना उस पर, पहले तो वो डिनाई भी करते थे, अभी फजलुर रहमान के लिए, जरदारी साहब के लिए, इनके लिए डिनाई करना चीजों को बड़ा मुश्किल हो गया। तो वरना पहले तो हम भी ये कहते थे, वो कहते थे नहीं 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 ये तो हमने किया नहीं, ये वो नहीं है। अब क्या मेरे लिए क्या इशू है एज अ सिटीजन, एज अ पाकिस्तानी, कि मुझे ये है कि मेरा मुल्क तो आजाद नहीं है, मेरे मुल्क की सॉवरेनिटी का सौदा तो हो चुका है, मैं एक सॉवरन कंट्री की शहरी नहीं हूं, मुझे अपने मुल्क को सॉवरन बनाना है। और इस वक्त जो हमारे इस वक्त की जो इस वक्त हमारी रूलिंग क्लासेस हैं वो पाकिस्तान को, वो अवाम को वो सॉवरेनिटी नहीं दे सकती हैं। तो मेरे नजदीक तो ये है। और स्टेट सिक्योरिटी का इशू है डॉक्टर साहब, किस मुल्क का जाके मिलिट्री का हेड जाके सियासी बातें जाके करता है किसी के साथ। आई थिंक कुछ कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, अपनी स्टेट सिक्योरिटी की बात करें, अपने मुल्क को बचाने की बात करें। आई एम सॉरी, दिस इज एब्सोल्यूट रबिश। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, देखिए आप इंडिया के साथ आप जंग करते हैं ना बैटलफील्ड में, ये आर्गुमेंट के इस बात पे इंक्वायरी कि हमारा फौजी सरबराह जो है जाकर अमेरिकन एम्बेसडर से क्यों बात करता है, या हमारे सियासत में दखल, या सियासत में क्यों दखल देता है, क्यों? देखिए एक सेकंड, लेट मी जस्ट फिनिश प्लीज। देखिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, यहां पर एक ऐसा क्राइसिस है कि हमारे एनालिस्ट उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वी आर टॉकिंग सिली इन मीडिया। इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है, मुझे बताइए उस वक्त जो प्रिजनर ऑफ वॉर आते हैं, जो पाकिस्तान इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ कर लाता है, पाकिस्तान आर्मी के कैप्चर होते हैं, क्या दुनिया में कोई सवाल करता है इस बात को कि उनका स्टेटस क्या है, उनके साथ क्या होना चाहिए? लेकिन या वो आर्मी की जुरिसडिक्शन होती है, उनको पाकिस्तानी पुलिस के हवाले नहीं करते आप कि आपको पाकिस्तान के अदालती निजाम में दे दीजिए, उसको आप चलाइए, यहां पे उसको सजा दीजिए, उसको पाकिस्तान पे हमला क्यों किया, तुम्हें जेल में क्यों डालेंगे, तुम्हें जेल में डालेंगे। देखिए बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, ये सिविलियन सिचुएशन नहीं है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, दिस पीपल डोंट रियलाइज दिस। पाकिस्तान इज अंडर इन्वेजन, सवात हाथ से जा चुका, ट्राइबल एरिया हाथ से निकल गया था, पाकिस्तान में रोज प्लीज, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, पाकिस्तान डिसमेंबर होने वाला है। इस स्टेट में पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोलैप्स कर चुकी है, एग्जिस्ट नहीं करती। उस सूरत हाल में इस वक्त अगर पाकिस्तान को बचाने वाला कोई एलिमेंट बीच में खड़ा है तो पाकिस्तानी आर्मी और ISI है। Absolutely not. They have no right whatsoever to rule this country. With due respect, it's the people of Pakistan who will decide who will rule them, and वो अपने नुमाइंदे लेकर आएंगे। And army is subservient to the elected government. कोई मैं कहती हूँ किसी इंस्टीट्यूट को, आप आर्मी के इंस्टीट्यूट को समझते हैं कि वो गवर्न करेगा। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट सबसर्विएंट टू द अमेरिकन एम्बेसडर है। ये जो 7 लाख की आर्मी के ऊपर जो आपकी पॉलिटिकल, जो आपकी एलीट, जो आपकी ब्रास बैठी हुई है, जो चंद 100 लोग हैं, उनके हाथ में आप हमारी तकदीर देंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आप 18 करोड़ आवाम के लिए इस हाइट ऑफ डिसरिस्पेक्ट कि आप करें कि पाकिस्तान के लोगों को राइट नहीं है कि वो देखें कि वो किस तरह की हुकूमत चाहते हैं और कौन हुकूमत करेगा। नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं? आई थिंक इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल फोर्सेस जो पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें हैं, सियासी कुव्वतें हैं, और पाकिस्तान की आवाम फोर्सेस से कहें कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर कायम कर दे, ठीक कर दे मामला को। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए ये जंग लड़ने दे, पॉलिटिकल फोर्सेस लड़ने पे हुक्मरानी कायम करेंगे, आवाम की हुक्मरानी कायम करेंगे, अपने इत्तेहाद से करेंगे। बात पे है आर्गुमेंट मेरे ख्याल से ये है कि फौज का भी अपना एक रोल है, पॉलिटिकल फोर्स का भी रोल है। बात कर रहे हैं फौज का जो भी रोल है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिटरमिन करती है कि देखिए उनका एक गिवन रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के कोई किसी भी हालत जंग में इस पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसके मातहत है आर्मी का अदारा, और वो सिविलियन गवर्नमेंट तो एक्सपोज हो गई कि दे आर सबसर्विएंट टू द अमेरिकन एम्बेसडर। तो अमेरिकन वो क्या आपके इस वक्त जितने भी एक्सपोज सामने आए हैं इसमें ये बात डिसाइसिवली क्लियर हो गई है कि आर्मी इज द ओनली ऑब्स्टिकल टू द अमेरिकन प्लान्स। आर्मी ने नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन नहीं किया, अमेरिकन ने फुल प्रेशर दिया हुआ था। किसने रेजिस्ट किया? अगर जनरल कियानी ने और आर्मी ने रेजिस्ट नहीं किया तो आपकी आर्मी तो लेकर आई ये सारे तालिबान, आपके जियाउल हक, आपके आर्मी ने हमारे सरों पे बिठाए। We are suffering that. We are suffering today because of complete that. nonsense. ये हिस्ट्री आपको मालूम है तालिबान के आने की, ना अफगान जिहाद की, ना मुजाहिदीन की। I am very sorry for being harsh on you, but you are talking the language of the subject you know nothing about. ठीक है, ये देख लेना तो ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस, यू नो, आई एम वेरी हैप्पी। जो ज़ाहिर जो अक्लमंद लोग होते हैं वो इसी तरह गुफ्तगू करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये बात की और आपने अपनी एक जजमेंट दी। मुझे इस पे कोई मसला नहीं है। बात जो मैं ये बात करी
कि हमें तारीख को देखना होगा। हम इसको दोनों उस वक्त का आना जो है, अब अभी आप विकीलीक्स की तरफ नहीं, मैं इसको बात कर देखिए जो ज़ियाउल हक का दौर है, देखिए पाकिस्तान में ये तालिबानाइजेशन, उससे पहले पाकिस्तान, आप मुझे बात करने दीजिए प्लीज, उससे पहले तो ये हमारे मुल्क के ना ये हालात थे, ठीक है, उस वक्त भी कोई ऐसा हंकी डोरी सिलसिला नहीं था पाकिस्तान के अंदर, मतलब जब इसको एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी देगी। आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ मैं कोई भट्टो की फैन नहीं हूँ, मगर एक इलेक्टेड जो भी वो था, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसकी जो डिटेरियोरेशन है, वो क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको मतहत बना दिया गया अमरीकी इंटरेस्ट के, साम्राज्य इंटरेस्ट के मतहत किसने बनाया? उस वक्त की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, और उन्होंने मिलके ये सारे सिलसिले शुरू किए। नहीं, उससे पहले तो देखिए, उससे पहले क्या आप बात कीजिए, आप कॉन्क्रीटली बात करें, उससे पहले किसकी बात? साम्राज्य पता नहीं कहां कब से चला रहा है। साम्राज्य तो हम शुरू से, वो तो अनफॉर्चुनेटली वो तो 50s में ही अयूब खान के साथ जब हमने सीटो सेंटर ज्वाइन कर लिया, तो हमने अपने आप को एक साइड हमने अपनी वो कर लिया। उसमें तो कोई बात नहीं है। ये जो इनका नुक्ता नजर है, वो कहती है कि चाहे हालत जंग जो भी हो, किसी भी हाल में नहीं जी, किसी भी हाल में को बहरहाल मुझे बताइए, हालत जंग हो, सिविलियन मामलात हो, सिविलियन हुकूमत हो, क्या सिविलियन हुकूमत के लिए जायज है कि पूरे मुल्क को ये अमेरिकन एम्बेसडर की मर्जी पे चलाएं? अगर ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट, इन्होंने कसम खाई हुई है कि they will not violate the constitution of Pakistan. Everybody is violating the constitution of Pakistan of them. लेकिन इसके बाद अगर इसके बाद लिहाजा आर्मी कोने में जाके बैठ जाए, पूरे मुल्क को तहरीक तालिबान के हवाले कर दें, हुकूमत कोलैप्स कर चुकी है, जुडिशरी कोलैप्स हो चुकी है, आर्मी बैठ के तमाशा देखे। नहीं, ये तो कोई कह ही नहीं रहा। बात तो ये कह रहे हैं कि आर्मी ने जो भी कदम उठाना है, जो भी कुछ करना है, वो जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके मुताबिक आर्मी ने अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट किया है। अगर आर्मी रिस्पेक्ट न करती तो 111 ब्रिगेड मूव हो चुका होता। उनको उन्होंने कोई नहीं किया, उन्होंने कोई साइन नहीं किया। वो एक वक्फे अदारा है, दोबारा इसी नुक्ते से मैं आऊंगा कि अब यानी विकीलीक्स के बाद यानी क्या कोई अनारकी में मजीद इजाफा हुआ है? कुछ लोगों का कहना ये कि मुल्कों की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज तो वैसे ही चलेंगी, कोई खास फर्क नहीं आएगा, सवाल इससे कि एक्सपोजर हुआ और सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन है, ये भी बात क्लियर हो गई। लेकिन एक बात मैं चाहूंगा कि उस पर वक्फे के बाद में बात करूं कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, आपके सिविलियंस, आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी को आप रख लें कहीं किसी खाने में, या मीडिया को रख लें, वगैरह वगैरह, जो भी हैं, जो भी इस वक्त मुल्क चला रहे हैं, सारा इनके दरमियान जो कशमकश है उसको वो क्या है इस वक्त? यानी वो ज़ैद हामिद साहब ने तो ये कहा कि अगर वो चाहते तो 111 कब की मूव कर चुकी होती। आपने कहा कि, और जाहिर है कि ये बात भी बड़ी अजीब सी है कि 111 मूव करे, तो भी ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ना करती होती तो मूव। अच्छा, लेकिन मसला ये कि अब जो तलखी है, मैं चाहूंगा कि अब आप उस पर बात करें कि तलखी को कैसे फिर इसको खत्म किया जाए, या ये कैसे खत्म होगी, या ये रहेगी तो किस तरह मामला चलेगा, इसी तरह चलेगा, और खत्म होगी तो कैसे होगी?